मेरे सभी श्रोताओं को राम राम। आज मैं भगवत कथा का पहला अध्याय सुना रही हूँ। इसमें धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा मेरे और पांडव के पुत्रों ने युद्ध के लिए क्या किया। उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडव की सेना को देखा और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके माधवी शिष्य द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र के द्वारा व्यूह हाहाकार खड़ी की गई सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान एंड बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्य के श्रेष्ठ शव्य, पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में जो भी प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना में जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाली बहुत से सूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीम पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रचित इन लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वर्द प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांजंक नामक अर्जुन से, देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंडु नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजयी नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्प नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक ध्वनि ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विवरण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ की ध्वजा पर है, अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधी को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय गांडीव उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए युद्ध के इच्छा वालों को भली भांति देख न लूं। इस युद्ध रूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित करने की इच्छा वाला जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इस युद्ध करने वाले को मैं देख तो लूं।
संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निंदा विजयी अर्जुन द्वारा कहे अनुसार श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा कर इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए इकट्ठा हुए इन कुरुवंशियों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुर को और सुहृदों को भी देखा। अपने अपने स्थान पर उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर विषाद करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, युद्ध क्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले इस 100 जन कुटुंब समुदाय को सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हुए, मतलब ठंडे हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है। मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है एवं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ में गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में 100 जन समुदाय को मारकर श्रेय भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न ही राज्य और न ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य में क्या लाभ है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ हो सकता है। हमें जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख आदि इच्छा है, वे लोग ही यह सब धन और जीवन की आशा का त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, शुश्र, पौत्र, साले तथा अन्य सभी संबंधी लोग हैं, जिनके प्रहार करने पर भी मैं उनको नहीं मारना चाहता हूँ। मधुसूदन, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को नहीं मारना चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन अतिथियों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने ही बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रहेंगे। यद्यपि लोभ से जिनका विवेक नष्ट हो चुका है, ऐसे ये कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों के साथ द्वेष से होने वाले पाप को सही देखते तो भी जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को ठीक ठाक जानने वाले हम लोगों को इस पाप से निवृत्त होने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्ण्य, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकार उत्पन्न होते हैं। वर्ण संकार कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर उत्पन्न करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य का बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी बड़ा भारी पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ से 100 जनों को मारने के लिए तैयार हो गई। अगर मुझे शस्त्र रहित एवं सामना न कर पाने वाले शस्त्र को
हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के संबंधी युद्धों में मार भी डाले तो मरना भी मेरे लिए अत्यधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोकाकुल मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष का त्याग करके रथ के मध्यम भाग में बैठ गई। नमस्कार। ये पहला अध्याय खत्म हुआ।